जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है, डायन जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। अरे हबीबी खुश होती माशाल्लाह खुश होती। अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इनकी जो पॉलिसीज है वो इसराइल को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और इसराइल जो है घुस के मार रहा है, चुन के मार रहा है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले तो जिस तरह सारी दुनिया में मोस्टली कंट्रीज़ जो इसराइल को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, पहले फ़लस्तीन, उसके बाद जो है ईरान का वाक़या आया, अब हमारे पास लेबनान का वाक़या आ चुका है। तो इसराइल जिस तरह पूरी दुनिया में वो अपना एक थ्रेट फैलाता जा रहा है, मेरे ख्याल से हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सबसे पहले तो उसको स्टेप लेना चाहिए। जिस तरह OIC ने आज मीटिंग एमरजेंसी अरेंज की है, जिस तरह पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैल रहा है, तो OIC किसी काम की नहीं। OIC मिलके सिर्फ बैठ सकते हैं। OIC में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस OIC ने कोई अच्छा काम किया है तो बता दें। मैं यही तो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पूरी दुनिया में इसराइल एक साइड पे या पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ, जिस तरह सुपर पावर, इस तरह अगर हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हैं, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज़ दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। अरे हबीबी हमको ना गिनती, हमको ना गिनती। तुम भिखारी होती, आपस में लड़वा देती और फिर भीख मांगने निकल जाती। हमको ना गिनती, तू फजूले आदमी होती। लेकिन शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीजें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि फ़लस्तीन में, गजा में क्या हुआ है। फ़लस्तीन के कितने छोटे बच्चे मारे गए हैं, फ़लस्तीन में कितना बॉम्बिंग की गई है। अब लेबनान की बारी आ गई, ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको इसराइल को दिया है। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर वो जवाब दे सकता है तो हमारी अगर 57 कंट्रीज़ जो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर वो मिल के इसको अपोज करें, इसके ख़िलाफ़ खड़े हों, तो क्या ये जीत नहीं सकते? अरे हबीबी हम उसको बोलती अपने अब्बू को न छेड़ती, और वो अब्बू को छेड़ती न मानती। अब्बू को छेड़ती तो अब्बू ने अब उसको चूतरों पे लगाती, फटकार लगाती। तुम जाती तो तुमको भी लगाती, मैं जाती तो मुझको भी लगाती। हम क्यों जाती? अपने घर पे दब के रहो। तुम भीख मांगते रहती, उधर ही खुश रहती, फालतू बातें ना करती। ये इसराइल के इनसे इतना बड़ा है, मीटिंग्स अरेंज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट करते हैं। इसराइल का खौफ है, कौन बोलते हैं? अभी सऊदी अरब तो खुद इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात करे, जिसकी वजह से ईरान भी अक्सर उससे नाराज रहता है। सऊदी अरब तो आपको पता है अमेरिका के कहने पर ही चलता है, और अमेरिका और इसराइल एक है। उस तरफ से एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें, वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो देखी जाए तो ये पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसा लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़। इंडिया बहुत अच्छा कंट्री होती, अमेरिका बहुत अच्छी कंट्री होती, उनको बेहतर हुरों को पास न जाना चाहती। तुमको बेहतर हुरों को पास जाना चाहती, उनको बेहतर हुरों को पास जाना चाहती, बहुत जल्दी ट्रांसफर होती। बहुत अच्छा काम करती, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करती। देखें, इसराइल तो तब तक नहीं छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने मुझे बोला कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है। देखिए, एक्सेप्ट करना इज़ ए सेपरेट थिंग। पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब जो कि तमाम मुस्लिम कंट्री की एक इबादत गाह मानी जाती है, क्योंकि उधर मक्का है, मदीना है, बिल्कुल लीडर है। अगर वो थोड़ी देर सिर्फ अमेरिका, चले वो मान भी लेते हैं, वो अमेरिका की बात मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। भाई, सऊदीया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के खिलाफ, तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं भाई। अरे हबीब तुम हमको क्यों बोलती? बहुत अच्छा काम करती, वो बहुत अच्छा काम करती, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करती। ऐसा काम करती, बेहतर हुरे जल्दी आती, जल्दी पहुंचती, जल्दी मालिश होती, बहुत अच्छा काम करती। हमको क्यों बोलती? गधे जैसे काम करती तो ये तो बेहतर हुरों के पास जाती। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करती, सुभान अल्लाह।
अमेरिका आके खाने को देता है हमें, हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है भाई। हमारे घर में तो डाल के देता है भाई, हमारे घर ये सिर्फ हमारे घर में तो डाल के यही देता तो है मसला है ना हमारा, यही तो मसला है ना। हमारे साथ मामलात ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना, तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा, बट वो जो बिल्ली है ना वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। दरअसल हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो जबान है ये कटी हुई है। अला हबीबी, तुम एक काम करती, उसमें एटमी पावर के ऊपर बैठती, पूरे ब्रह्मांड का राउंड लगाती, फिर बेहतर हुरो के पास में जाकर के देखती, अपनी सीट बुक करा के आती। क्यों तुम भी इंडिया को उंगली करती? नहीं मानती, इंडिया बहुत सख्त कंट्री, नहीं छोड़ती। अल हबीबी, आह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मजा चखाती, बहुत मजा चखाती माशाल्लाह। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। तुम लोग उठो, यहाँ से वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? उठ तुम्हारी एटमी पावर तो ब्रह्मांड का चक्कर लगाती, बेहतर हुरो के पास में सीट बुक कराती, नहीं कराती, हिजबुल्ला कराती, जल्दी से पहुंचती, जल्दी से मालिश होती, वैसे तुम्हारी होती। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ठीक है जी, नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठे, उठ के यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, नेतन्याहू को नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी स्पीच पूरी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम हाँ, लोगों से। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, जिसकी गोद के अंदर तुम लोग जो है वो पलते रहे हो, अब उनको पाला जा रहा है। ठीक है, वो पल रहे हैं उनकी गोद के अंदर और अरसा दराज से पल रहे हैं, और तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार। ठीक है, बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? हर गुजरते दिन के साथ बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उल्टे लिटा के उन पे कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। तुम भी तो दूसरे के बारे में यही बोलती, नहीं छोड़ती हैं? ऐसे गंदे वर्ड यूज करती, ऐसे बोलती कि इंडिया में घुस जाती, ये कर देती, वो कर देती। तुम नहीं मानती हो, तुम्हारे पिछवाड़े पे लगती तो दर्द होती, बहुत दर्द होती। बेहतर हुरो का ठिकाना मिलती तो फिर क्यों नहीं जाना चाहती? जाना चाहती, जल्दी से जाती, हम क्यों बोलती बचा? क्या जवाब दोगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? लेबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबर है, 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई बोलता ही सदर बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है। गायब, ठीक है, वो मर जाता है। पाकिस्तान से तो कोई बंदा इस तरह का निकला ही नहीं ना कि कोई बंदा बोले। अगर कोई बोलता है तो उस बंदे के ऊपर जो है वो पागलपन का टैग लगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे वो साहिल अदीम साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा बोला, उनके ऊपर टैग लगा दिया। कोई 2-4 और बंदे हैं, उन्होंने बोला, उन लोगों को फारिग कर दिया इन लोगों ने। यार तुम लोग, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, हम लोग साइड पे किसके हैं? हम लोग जो हैं वो मुसलमानों की तरफ हैं, हम लोग अपने भाइयों की तरफ हैं, या हम लोग उनकी तरफ है जिनको हम कबूल ही नहीं करते? अब लेबनान के अटैक के बाद कह रहे हैं OIC की मीटिंग बुलाएंगे, 57 कंट्रीज बैठेंगे। अब सबको डर पड़ गया है कि इसराइल हमारे कंट्री तक ना आ पहुंचे। कह रहे गल्फ भी लपेट में आ जाएगा वॉर के। मेरी बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी। ठीक है, अब हम कुछ वो करें। रेस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बनने वाला है। हाँ? जिस तरह से मैंने सुबह से पाकिस्तानी न्यूज़ देख रही हूँ, जिस तरह से उस पर हेडलाइंस इतनी बड़ी बड़ी करके चलाई जा रही हैं, ये जस्ट हेडलाइंस ही चला सकते हैं। इन्होंने ना फ़लस्तीन की हेल्प की है। अब जिस तरह से ईरान का पहले सदर का उनकी शहादत होगी, अब जिस तरह से नसरुल्लाह का बताया जा रहा है, तो मैं ये बोलूँगी हम लोग जस्ट बातें कर सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये ना गाजी बन सकते हैं, ना ये मुजाहिद बन सकते हैं, ये जस्ट फ़कीर बन सकते हैं, बैगर्स बन सकते हैं, और इनके लिए ये काम सबसे बेस्ट है। इसी में ये दुनिया पे नंबर 1 पे आया है। और अगर हम इसराइल की बात कर लें, उनसे तो अच्छी अच्छी जो कंट्रीज़ हैं वो डर रही हैं। ईरान की एग्जांपल देख लें, फ़लस्तीन की देख लें, अब लिबनान की देख लें। तो जो इसराइल है ना, वो इस दफ़ा, मैं ये नहीं बोलूँगी कौन ठीक है कौन गलत है, मैं उनकी पावर की बात करूँगी कि जो इसराइल की इस टाइम दुनिया में एक पावर, एक दहशत है ना, उससे अच्छी अच्छी कंट्रीज़ डर रही हैं। इस्लामिक वर्ल्ड तो एकदम चुप हो गई है। 57 कंट्रीज़ हैं इस्लामिक, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे। अरे हबीबी, इजराइल बड़ा सख्त कंट्री होती, उसका देश इंडिया बड़ा सख्त कंट्री होती, नहीं छेड़ती, मानती नहीं, अंदर जाके हरकत करती, तो इजराइल नहीं छोड़ती।
बजाती, बुरी तरह से बजाती, बेहतर हूरों की टिकट जल्दी से जल्दी भुनवाती, फास्ट डिलीवरी होती, जल्दी जल्दी से जल्दी पहुंचती। हम अगर अपने आप को स्किप कर देते, निकाल दे, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है, ना उस तरह के वेपन्स हैं। बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है। तो मैं बोलूँगी कि ये जो एटमी ताकत है ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है, ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है। तो क्या फ़ायदा ऐसे एटॉमिक चीज़ का। लेकिन अपना तो हम बचे हुए हैं ना, मतलब पता फायदा नहीं है कैसे भाई, बचे हुए फायदा हैं। है। हमें कोई कुछ कहेगा भी क्यों इंडिया यार। इस खबर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हिजबुल्लाह का क्योंकि यार, कमांडर मारा गया, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। जो इसराइली हैं वो इंडियंस के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। जब उनका दोस्त कुछ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली इंडियंस को खुशी होगी। और नेतन्याहू ने तो यूनाइटेड नेशन में उनको ब्लेसिंग बोला है। देखो तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वो अपने दोस्त को दोस्त सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक इसलिए कहते हैं कि इंडियन में है ना, अगर उनके पॉलिटिशियन की बात कर ले या उनके लोगों की बात कर ले, उन लोगों में एक यूनिटी है। वो जिस बात पे इकट्ठे होते हैं वो उसी बात पे रहते हैं, चाहे दुनिया को जितना मर्जी नुकसान हो। अब इंडिया और फ़लस्तीन के, अब इंडिया और इसराइल की तुम फ्रेंडशिप देख लो, देखो उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को कत्ल किया, अब लिबनान पे अटैक कर रहा है, तो इंडियन उनके साथ है, उनको फुल सपोर्ट है। तो यही चीज़ है कि अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, ताकतवर, जो मुश्किल। अरे हबीबी दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगती? अच्छी लगती तो लाइक करती, शेयर करती, चैनल को सब्सक्राइब करती और भिखारियों की बैंड बजाती, इनको नहीं छोड़ती, फिर से आती, जय हिंद वंदे मातरम बोलती।